भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला करना चाह रही है, यह इस देश के मुस्लिम नेताओं के गले उतर नहीं पा रहा है। सीधी बात है, बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, एक फैक्ट है, लोगों के समझ में आ जाएगा। पिछले 60-70 सालों में, यानी पिछले 15-20 साल छोड़ दें, तो लगभग सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार था। मुसलमानों की संख्या इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा यहां थी, यानी भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के सबसे गरीब मुसलमानों में शुमार था, ठीक। मगर भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड हो गया। मतलब उसके पास सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में किसी वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन असलियत यह है कि गरीब मुसलमान को इस देश में साल दर साल कुछ मिला नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी प्रामाणिकता कहती है। तो गरीब मुसलमान को उसका हक मिल जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा आपके चाय के प्याले में। आदरणीय सुधांशु जी की जो बड़े भाई हमारे जो इनकी पार्टी है, अगर ये मुसलमानों को इस देश के गरीब लोगों को भंवर से निकालने का काम करती तो वाह क्या बात हो जाती। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इस देश के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, एक बड़ा तबका है, उनको कब्र में दफनाने का काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कब्र में दफनाने का कैसे कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप, भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, आपके हैं, अगर आप कोई अमेंडमेंट लाते हो, अच्छी बात लाते हो, तो आपको अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा, हमारी जो आवाम बैठी है वो सब कहें हमें कृषि बिल आप लाए हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे पिताजी को अब दोगुना दाम मिल जाएगा, हमारे पिताजी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, शहीद क्यों हो रहे हैं। पूरे देश में बिल पास होने के बावजूद, बहुमत के बावजूद, सबसे कंट्रोवर्शियल बिल बना कृषि बिल। ये तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन 13 को हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, 30 गृह मंत्री जी ने कहा कि जो 13 का अमेंडमेंट नहीं आता, इसको लाने की जरूरत नहीं थी। 13 में तो आपने समर्थन किया था। क्या आपको लगता है कि जब मुसलमानों को भड़काने का एक तंत्र एक्टिव है क्या? फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम नहीं बोला, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। राशिद अलवी जी का जो बयान है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यदि कोई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अपमानजनक शब्द कहे या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उसके लिए हमारे देश में कानून है और उस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। लेकिन विदेश का उदाहरण लेकर, सलमान रुश्दी का उदाहरण लेकर किसी की आंख निकाल लेंगे, दंगा कर देंगे, देश में गृह युद्ध कर देंगे, करबला कर देंगे, यह कहना इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। मैं उनके बयान से बिल्कुल असहमत हूं। ये भड़काने का काम क्यों हो रहा है? मेरा पॉइंट ये है, मुसलमानों में शिक्षा की सब बताया ना कि हमने मुसलमानों को जो विधायक बनाया, सांसद बनाया, हमने वहां का मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करी है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। तो शिक्षा में सबसे पीछे है तो उनको बहकाना, वर्गलाना आसान होता है और ये लोग वही कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर बताऊं, देखिए क्यों स्वीकार एकदम से नहीं कर पाते, कह रहे ना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं भी मुस्लिम परिवार और ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूं और बचपन में हमारे मोहल्ले में भी तकरीर होती थी, घर से टीवी लेकर आओ, शैतान का डब्बा है, इसे फोड़ेंगे। तो मेरे मन में भी करता था अपने घर से टीवी लेकर आ जाऊं और उसे फोड़वा दूं। उनकी तकरीर सुन के मैं ऐसे हो जाता था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो यही मौलाना लोग टीवी में आकर तकरीर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये कह रहे हैं। तो बाद में उनको पता चला कि आईटी के लिए फोन, टीवी, कैमरा आईटी के लिए कितना जरूरी है। वक्त आने के साथ पता चलेगा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करना मुसलमानों के हक में, सीएए मुसलमानों के हक में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में। थोड़ा समय बीतने दीजिए, मुसलमान समझ जाएगा, आपकी चालों को समझ जाएगा तो इसे स्वीकार कर लेगा।